ये एक निमोनिक है, आगे चल के देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो कौन सी डिजीज़ इंक्लूड है ये तो हमने देख लिया, मलेरिया, फिलियराइसिस, काला आज़ार, जेई, डेंगू, चिकनगुनिया। स्ट्रेटजीज़ में देखेंगे तो डिजीज़ मैनेजमेंट सबसे पहले करना है, फिर इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट करना है, फिर सपोर्टिव इंटरवेंशन। तो डिजीज़ मैनेजमेंट में अर्ली केस डिटेक्शन और कंप्लीट ट्रीटमेंट स्ट्रेंथनिंग करनी है रेफरल सर्विसेज की। एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस और रैपिड रिस्पॉन्स, मतलब 4 चीज़ें करेंगे। पहले अर्ली डिटेक्शन करेंगे, कंप्लीट ट्रीटमेंट देंगे, फिर स्ट्रेंथनिंग करेंगे रेफरल सिस्टम की, एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, रैपिड रिस्पॉन्स, फिर इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट, मतलब वेक्टर को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इंडोर रेसिडुअल स्प्रे, ठीक है, इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड बेड नेट्स, लार्विवोरस फिश, एंटी लार्वल मेजर्स। फिर है सपोर्टिव इंटरवेंशन, उसमें बीसीसी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस, ये सब देखेंगे। अब हम मेनली चालू करते हैं जहाँ से हमको सच में पढ़ना है। तो माइलस्टोन में सबसे पहले 1953 में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आया था। फिर ऐसे करते करते उसके नाम चेंजेस होते गए, जैसे नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम बना, वो नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम बना, फिर नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम बना। ये बना 2002 में और ये चालू कब हुआ था? 1953 में। ठीक है, फिर हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे। तो स्टेट लेवल पे स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएमओ, याद कर लो, ब्लॉक लेवल पे एमओ, विलेज लेवल पे मल्टीपर्पज़ वर्कर एंड आशा। इतना काफ़ी है इस बार। फिर आते हैं प्रोग्राम फेजिंग, जो कि 0, 1, 2, 3, 4 कैटेगरी में है। तो सबसे पहले 0 कैटेगरी में प्रिवेंशन ऑफ रीएस्टैब्लिशमेंट फेज। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो अपना एपीआई होगा वो 0 ही रहेगा। ठीक है, और फिर एलिमिनेशन में आते हैं। एलिमिनेशन में जो अपना एपीआई है वो लेस देन 1 रहेगा, पर सम डिस्ट्रिक्ट में भी मतलब लेस देन 1 ही रहेगा। पर प्री एलिमिनेशन में क्या होता है कि एपीआई तो कम रहता है, लेस देन 1 रहता है, बट कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहाँ पे वो रिपोर्ट होगा मोर देन 1। फिर है इंटेंसिफाइड कंट्रोल फेज, उसमें एपीआई मोर देन 1 ही होगा। ठीक, ये अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं अपने से, नहीं तो स्किप इट। फिर आते हैं कैटेगरी 3, 2, 1, 0। तो सबसे पहले थर्ड कैटेगरी देखते हैं। स्केलिंग अप ऑफ एग्जिस्टिंग डिजीज़ मैनेजमेंट, स्क्रीनिंग ऑफ ऑल फीवर केसेस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटरसेक्टोरल कोलैबोरेशन और वन टाइम सेंटर आर मोबाइल क्लिनिक्स। अब इतना सब तो याद होने से रहा, तो सबसे पहले हम याद करेंगे जो एग्जिस्टिंग डिजीज़ है उसका मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, फिर स्क्रीनिंग करेगा सारे फीवर की, ठीक है, ऑल फीवर केसेस। फिर स्ट्रेंथनिंग करेगा इंटर सेक्टोरल कोलैबोरेशन। अगर आपको आगे पढ़ना है, याद होता है तो इट्स वेल एंड गुड, मैं सिर्फ नोट्स लिखने के हिसाब से बता रही हूँ। तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग जो डिजीज़ है उसका मैनेजमेंट करेगा, स्क्रीनिंग करेगा ऑल फीवर केसेस को और स्ट्रेंथनिंग करेगा इंटर सेक्टोरल कोलैबोरेशन। फिर कैटेगरी 2 में आते हैं। तो मलेरिया एलिमिनेशन इंटरवेंशन विथ फोकस ऑन एलिमिनेशन सर्विलेंस सिस्टम, मतलब कुल मिला के जो एलिमिनेशन वाली फेज़ है, एलिमिनेशन सर्विलेंस है, ये करेगा। जैसे हमने इधर देखा था ये, तो हम इसे ठीक। फिर उसके बाद है एलिमिनेशन इन्वेस्टिगेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ईच मलेरिया केसेस एंड फोकस, मतलब एलिमिनेशन सर्विलेंस सिस्टम, इनिशिएटिंग एलिमिनेटिंग फेज एक्टिविटीज़, एलिमिनेशन इन्वेस्टिगेशन। बस ये 3 चीज़ें अपने को याद रखनी है। फिर है कैटेगरी 1, इंटरप्टिंग लोकल ट्रांसमिशन, मैंडेटरी नोटिफिकेशन ऑफ ईच केस।
केस बेस्ड सर्विलेंस एंड कंप्लीट केस मैनेजमेंट, मतलब जो लोकली ट्रांसमिशन हो रहा है उसको रोकना है, ठीक है, और केस बेस्ड सर्विलेंस और कंप्लीट केस मैनेजमेंट, ये दो चीज़ें अपने को करनी है। मैंडेटरी नोटिफिकेशन ऑफ ऑल केसेस, इन्वेस्टिगेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल फोकाई ऑफ मलेरिया, अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑल केसेस, मतलब इंटरप्शन करेगा, जो केसेस हैं उनका मैनेजमेंट करेगा, ठीक है, इंटरप्ट करेगा सबसे पहले, फिर जो केसेस हैं उनका मैनेजमेंट करेगा। मैनेजमेंट करने के बाद मतलब वही है कि अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, ठीक है, और स्टेट एंड नेशनल लेवल मलेरिया एलिमिनेशन डाटा बेस स्टेबलाइज, ठीक है, वही है इफेक्टिव स्क्रीनिंग, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया अमंग माइग्रेंट पॉपुलेशन, इफेक्टिव एपिडेमिक फोरकास्टिंग एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, नेशनल लेवल रेफरल लेबोरेटरी। फिर कैटेगरी 0, डिटेक्ट एनी री इंट्रोड्यूस केसेस, नोटिफाई इमीडिएटली ऑल डिटेक्ट केसेस, और डिटरमाइन द अंडरलाइन कॉज, अप्लाई रैपिड क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले हमने कैटेगरी 3 देखी, उसमें जो था एग्जिस्टिंग केस था, ठीक है, और उसे मैनेज करेंगे, फीवर जितने में आई उसमें स्क्रीनिंग करेंगे और स्ट्रेंथनिंग करेंगे इंटरसेक्टोरल कोलैबोरेशन में। फिर दूसरा एलिमिनेशन इन्वेस्टिगेशन, एलिमिनेशन सर्विलेंस, एलिमिनेशन फेज एक्टिविटीज़, ठीक है। फिर कैटेगरी 1 में इंटरप्ट करेंगे, मैनेज करेंगे, अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करेंगे, अगर माइग्रेंट वगैरह हैं तो उसमें भी स्क्रीनिंग, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन, ये सब करेंगे। फिर कैटेगरी 0 में डिटेक्ट करेंगे कोई भी केस रीइंट्रोड्यूस हुआ है तो, फिर और मतलब नोटिफाई करेंगे जितने भी केस हैं, डिटरमाइन द अंडरलाइन कॉज, अप्लाई रैपिड क्यूरेटिव प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंट री इंट्रोडक्शन एंड री स्टेबलाइजमेंट ऑफ मलेरिया ट्रांसमिशन, मेंटेन मलेरिया फ्री स्टेट। अब इससे कुछ ऐसा लग रहा है कि मलेरिया फ्री स्टेट मतलब ज़ीरो केस, तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं, ये जो प्रोग्रामिंग का 0 था ना वो वही है, मतलब ये जो है सारी कैटेगरीज हम मान के चल सकते हैं याद रखने के लिए। फिर है सर्विलेंस में हम एक्टिव केस डिटेक्शन और पैसिव केस डिटेक्शन करेंगे। एक्टिव केस कैरिड आउट इन रूरल एरियाज विद ब्लड स्मेयर्स कलेक्टिंग बाय मल्टीपर्पज़ वर्कर्स ड्यूरिंग 40 नाइट हाउस विजिट, मतलब वही 15 दिन में, हर 15 दिन में विजिट करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। फिर पैसिव केस डिटेक्शन डन इन फीवर केसेस रिपोर्टेड बाय IDT एंड ब्लड स्मेयर्स। फिर है पैरामीटर्स देखेंगे, जो हमने PIBA पढ़ा था ना वो है पैरामीटर्स में क्या है, एनुअल पैरासिटिक इंडेक्स, एनुअल ब्लड एग्जामिनेशन रेट, स्लाइड पॉजिटिविटी रेट, ठीक है। फिर आते हैं इंटीग्रेटेड वेक्टर मैनेजमेंट, इसमें मेज़र करेंगे टू कंट्रोल adult mosquito indoor residual spray, anti-larval measures, chemical, biological and environmental। मतलब बायोलॉजिकल में हम गम्बूशिया फिश को जानते हैं, मतलब उसे जो है ऐसे वाटर में डालेंगे जहाँ पे बहुत सारे लार्वा हैं तो वो उसे खा जाएगी। पर्सनल प्रोटेक्शन नेट यूज़ करेंगे, प्रोग्राम इज़ करेंटली IRS as the primary method of vector control in rural setting and inter-urban, ठीक है। फिर BA था behavioral change communication, early recognition of sign and symptom, early treatment, adherent to treatment, मतलब early recognition करना है, early treatment करना है, adherence to treatment, ठीक है। मेनली ये 3 पॉइंट अपने को याद रखना है, ठीक। फिर एंटी मलेरियल मंथ कैंपेन, तो ये मंथ ऑफ जून में लगता है थ्रू आउट द कंट्री टू इन्हेंस द लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन।
ठीक है। और अगर बाकी चीज़ें भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नोट्स में तो सब कुछ है। थैंक यू।